योगी का बड़ा ऐलान, वक्फ की एक एक इंच जमीन वापस लूंगा, किसी ने रोका तो खाल खींच लूंगा। वक्फ बोर्ड ने महाकुंभ पे ठोका था दावा, योगी ने गिना डाला 7,000 करोड़ साल पुराना इतिहास। क्या महाकुंभ के बाद वक्फ पर चलाएंगे योगी बुलडोजर? ऐसा संदेश जमीन छोड़कर भाग जाएंगे मौलाना। अंदाज एकदम अलग है। योगी करने से पहले ऐलान कर देते हैं और मोदी करने के बाद कहते हैं। योगी ने कहा मिट्टी में मिलाएंगे, मिला डाला। योगी ने कहा यूपी को मई जून में शिमला बना दूंगा, बना डाला। उन्होंने कहा अपराधियों को यूपी छोड़ना होगा, अपराधी ढेर हो गए। योगी ने कहा संभल का सच दिखाना है, वो भी दिखा डाला। अब ऐसा ही एक ऐलान योगी ने साल शुरू होते ही कर दिया। ये भी बता दिया कि आगे क्या क्या प्लानिंग चल रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है संभल से ही। संभल में जिस जगह पे सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है, उस जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया। दावा किया गया कि ये जमीन संभल के रहने वाले समद की है। दावा ये भी किया गया कि समद ने ही जमीन वक्फ बोर्ड को दान में दी है। इसकी जांच हुई तो अब्दुल समद के पोते मोहम्मद खालिद खुद पुलिस के पास पहुंचे। उनका दावा था कि ये जमीन हमारी नहीं है, हमने कोई दावा नहीं किया। वक्फ बोर्ड और समाजवादी पार्टी ने उनका नाम सियासत के लिए इस्तेमाल किया। यूपी में वक्फ बोर्ड की इतनी जमीन है कि उसमें पंजाब का हिस्सा समा जाए। यानी पाकिस्तान जब अलग हुआ उस वक्त भारत की 33% जमीन ली गई। वक्फ बोर्ड महाकुंभ से लेकर संभल की चौकी तक पर अपना दावा ठोक रहा है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को खाल खींचने वाली बात कहनी पड़ी। और इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है बरेली के एक मौलवी के बयान के बाद। वो अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, महाकुंभ का आयोजन वक्फ की 54 बीघा जमीन पे हो रहा है, हमने कोई आपत्ति नहीं की। दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पे पाबंदी लगाने की बात कर रहे, उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जैसे मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस जमीन पे आयोजन होने दिया, वैसे ही अखाड़ा परिषद और अन्य धार्मिक संस्थाओं को भी मुस्लिम समुदाय के लिए अपने दृष्टिकोण में उदारता लानी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का ये बयान था। इसी बयान के बाद योगी ने खुली चुनौती ले ली। उनका दावा है कि अगर किसी ने कुछ भी कहा और वक्त के नाम पे सियासत की तो खाल बचाने के बारे में सोचे, क्योंकि जमीन तो हम एक एक इंच वापस लेंगे, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। आर भारत हिंदी के इंटरव्यू में योगी ने क्या कहा, जरा सुनिए। ये समझना मुश्किल है कि वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड। हमारी सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया और एक एक इंच जमीन की जांच करवा रही है। जिन लोगों ने वक्फ के नाम पे जमीन कब्जाई है उनसे जमीन वापस ली जाएगी और गरीबों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाए जाएंगे। कुंभ की जमीन पे दावा करने वाले अपनी खाल बचा ले। महाकुंभ मेला की परंपरा वक्त से कहीं पुरानी है। कोई कहे तो हम 5,000 साल पुराना इतिहास भी उसे दिखा दे। सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंची है और गहराई समुद्र से भी गहरी है। योगी का इशारा था एक धर्म पे। वो कहते हैं कि जब बीज नहीं फूटा था तब भी हमारा महाकुंभ था। अन्याय का प्रतिकार नहीं करेंगे तो अन्यायी सबका शोषण करेगा। इनके पास 500 वर्षों का भी इतिहास नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे पास 5,000 वर्ष से भी पुराना इतिहास है। योगी का ऐलान ऐसा था कि सुनकर हर कोई हैरान हो गया। महाकुंभ की धरती से ही योगी ने सनातन बोर्ड से लेकर वक्फ बोर्ड तक का कंफ्यूजन साफ कर दिया। कहते हैं कि योगी का स्टाइल है। अब इस ऐलान के बाद चर्चा है कि वक्फ छोड़कर भागेंगे दावा ठोकने वाले 1000। खाल की बात आई है तो छोड़कर भागेंगे मौलाना 4। खुदाई का भी हुआ ऐसा ऐलान तो पेपर लेके दौड़ेंगे लाखों मुसलमान। कोई आया योगी को आंख दिखाने तो उसकी खाल का भी हो जाएगा हिसाब।